Good morning, students. Now we start the next topic, that is black body radiations. If the substance being heated is a black body, the radiation emitted is called black body radiations. तो बच्चों नाम से ही क्लियर है कि ऐसी रेडिएशंस जो किसी ब्लैक बॉडी से इमिट हो। मीन्स हमारे पास कोई ब्लैक बॉडी है, उसको हमने हीटअप किया तो वहाँ से कुछ रेडिएशंस इमिटेड हुई और उनको हमने किसका नाम दिया? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का नाम दिया। According to electromagnetic wave theory, the energy is emitted or absorbed continuously. जो वेव थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग एनर्जी कंटिन्यूसली इमिटेड होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है। Hence the energy of any electromagnetic radiation is directly proportional to its intensity, that is square of amplitude. तो जो एनर्जी होगी किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और वो किस पे इंडिपेंडेंट होती है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर वो इंडिपेंडेंट होती है। Thus, according to wave theory, the radiation emitted by body being heated should have the same color, although its intensity may vary as heating is continued. तो बच्चों वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी बॉडी को हीट कर रहे हैं तो उससे जो रेडिएशन प्रोड्यूस होंगी उनका जो कलर होगा वो सेम होगा, जबकि जो इंटेंसिटी है रेडिएशंस की वो चेंज हो सकती है अगर हीटिंग को हम कंटिन्यू रखें तो, लेकिन उसका जो कलर होगा मीन्स जो रेडिएशन का कलर होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो सेम कलर होगा रेडिएशन का। हाउएवर द चेंज ऑफ कलर शोज दैट ऑन हीटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इज इंक्रीजिंग। और अगर कलर चेंज होता है तो इसका मतलब क्या है कि जो फ्रिक्वेंसी है रेडिएशन की वो इंक्रीज़ हो रही है। मीन्स जो रेडिएशंस इमिट हो रही हैं उनकी फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसको हमने बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर तक हीटअप किया तो स्टार्टिंग में उसका जो कलर होगा वो कैसा होगा? रेड होगा। मीन्स जो फ्रिक्वेंसी है वो लेस होती है रेड कलर की। थोड़ी टाइम और हीट करेंगे तो वो कहाँ पहुँचेगा? उसका जो कलर है वो येलो हो जाएगा। लेकिन लास्ट में अगर हम उसे बहुत ही ज़्यादा हीटअप करेंगे तो उसका जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। मीन्स जो रेड कलर होगा उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? कम होती है, और जो ब्लू कलर होगा उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? बहुत ही हाई होती है। इट मीन्स अगर हम किसी बॉडी को कंटिन्यू हीटिंग करते हैं तो उसका जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है। मीन्स अगर कलर चेंज हो रहा है तो इसका मीन्स क्या है कि उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी चेंज हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्या होता है बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? अगर हमारे पास कुछ रेडिएशंस हों सर्टेन फ्रिक्वेंसी की और वो किसी मेटल की सरफेस पे आके से स्ट्राइक करें तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, और इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब कुछ सर्टेन फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस किसी मेटल की सरफेस पे आके स्ट्राइक करती हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिगर में देखो, ये हमारे पास कोई मेटल की सरफेस है, यहाँ से लाइट आई, इंसिडेंट रेडिएशन, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो जो मेटल की सरफेस है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो निकले और वो कुछ स्पीड के साथ यहाँ से निकले, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है यानी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है? हाफ mv²। ये इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है। तो इस तरीके से लाइट आई, रेडिएशन आई, मेटल की सरफेस से स्ट्राइक हुई और वहाँ से उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट किया, निकाला, और एट लास्ट जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो क्या है? हाफ mv²। वी क्या है? उसकी वेलोसिटी है, जिस भी वेलोसिटी से वो उसने मूव किया। इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखो बच्चों, एक कंडीशन आती है कि जो हमारे मेटल की सरफेस है उससे इलेक्ट्रॉन्स कब इजेक्ट होंगे, कब निकलेंगे। उसके लिए कंडीशन है कि जो फ्रिक्वेंसी है रेडिएशन की, लाइट की, जो मेटल की सरफेस के ऊपर से स्ट्राइक कर रही है उसके पास एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, जिसको हमने क्या मान लिया? न्यू नॉट। एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी मीन्स अगर रेडिएशन जो मेटल की सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है उसके पास ये सर्टेन फ्रिक्वेंसी है, मीन्स न्यू नॉट फ्रिक्वेंसी है,
तो ही वो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर पाएगी। अगर वो रेडिएशंस जो मेटल की सरफेस से स्ट्राइक कर रही हैं उसके पास जो फ्रिक्वेंसी है वो न्यू नॉट से कम है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स मेटल की सरफेस से इजेक्ट नहीं होगा। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें तो यही है कि जो रेडिएशंस मेटल की सरफेस पर स्ट्राइक हैं उसके पास एक सर्टेन मिनिमम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, जिसे हमने क्या बोल दिया, न्यू नॉट। अगर उसकी फ्रिक्वेंसी इससे कम है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से इजेक्ट नहीं हो पाएगा। और इसे हमने क्या कहा, दिस वैल्यू यानी न्यू नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। और इसे हमने क्या कहा, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। मीन्स रेडिएशन जो मेटल की सरफेस पर स्ट्राइक करेगी उसके पास एक सर्टेन मिनिमम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, जिससे क्या कह रहे हैं हम, न्यू नॉट। और इस न्यू नॉट को क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। और जो मिनिमम एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए मेटल की सरफेस से, उसे हमने क्या कहा, वर्क फंक्शन। तो किसके इक्वल होती है, एच न्यू नॉट, इसके इक्वल होती है। इसे हमने वर्क फंक्शन का नाम दिया। सेकेंड पॉइंट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होगी वो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करेगी और इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। मीन्स इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। थर्ड पॉइंट, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और बच्चों, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो, मीन्स जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स मेटल की सरफेस से इजेक्ट होते हैं, निकलते हैं, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। और इंटेंसिटी के बारे में मैंने पहले ही बताया था, वो क्या होती है, दैट इंटेंसिटी मीन्स स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो ये इसकी कुछ पॉइंट्स थी। दी अबव ऑब्जर्वेशंस कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। और ये जो ऊपर वाली ऑब्जर्वेशंस हैं, जो 3 पॉइंट्स अभी हमने पढ़े हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किए गए। नाउ वी सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्लंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लंक्स क्वांटम थ्योरी 1900 में मैक्स प्लंक के द्वारा दी गई। तो मेन पॉइंट से थ्योरी की वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज द रेडिएंट एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड ए क्वांटम। जो एनर्जी है वो इमिटेड या फिर एब्जॉर्ब कंटिन्यूसली नहीं होती, वो डिसकंटिन्यूसली इमिटेड होती है या एब्जॉर्ब होती है स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में। और उन पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटम। इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम इज कॉल्ड ए फोटोन। और लाइट के केस में उस क्वांटम को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। क्वांटम मीन्स एनर्जी का पैकेट। तो जो एनर्जी है वो डिसकंटिन्यूसली इमिट होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है, किसकी फॉर्म में, क्वांटम की फॉर्म में। सेकेंड वन इज एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। मीन्स E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू और E इक्वल टू एच न्यू। और H क्या है, प्लंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। और अगर हमें अर्ग सेकंड के फॉर्म में लेना है, ये किसकी फॉर्म में था, जूल सेकंड की फॉर्म में। अगर हमें अर्ग सेकंड की फॉर्म में देखना है तो क्या है, 6.626 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकंड। थर्ड पॉइंट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय ए बॉडी विल बी सम होल नंबर क्वांटा। अब जो क्वांटा की जो एनर्जी होगी, क्वांटम की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, E इक्वल टू एच म्यू। अभी हमने देखा था E इक्वल टू एच म्यू। तो जो भी एनर्जी होगी, जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, वो क्या होगी, एक सम होल नंबर क्वांटा। मीन्स एनर्जी किससे देते हैं हम, E इक्वल टू एच म्यू, और वो एनर्जी किसकी फॉर्म होगी, सम होल नंबर क्वांटा। मीन्स n से उसे मल्टीप्लाई करेंगे और n क्या हो, कोई भी इंटीजर वैल्यू होगी।
तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या फिर एमिटेड होगी बाय ए बॉडी वो सम होल नंबर क्वांटा की फॉर्म में होगी। तो इक्वल टू NH/ν। ये 3 पॉइंट्स थे जो प्लैंक्स थ्योरी के द्वारा दी गई। दोबारा से देखो, फर्स्ट वन इज जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली इमिटेड या एब्जॉर्ब नहीं होती, वो डिसकंटिन्यूसली इमिटेड और एब्जॉर्ब होती है। किसकी फॉर्म में? स्मॉल एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में, उन्हें हम क्वांटम कहते हैं। और लाइट के केस में एक क्वांटम को फोटोन कहते हैं। एनर्जी जो होगी ईच क्वांटम की वो किसकी प्रोपोर्शनल होगी? फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन यानी E=H/ν। और थर्ड वन क्या है? जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी बाय ए बॉडी विल बी सम होल नंबर क्वांटा मीन्स E=NH/ν। और n क्या है? कोई भी इंटीजर वैल्यू।